हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक। इसमें हमें बताया गया है कि हम कैसे इंसान के बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के तरीके और माइंडसेट को समझकर उनकी असली पर्सनालिटी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। कोई इंसान क्या सोच रहा है उसका अंदाज़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगाया जा सकता है। अगर कोई आपसे बातें करते वक्त बार बार नजरें चुरा रहा है तो हो सकता है कि वो आपसे सच में कुछ छुपा रहा हो। अगर कोई आपके आगे हाथ बांध कर खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो डिफेंसिव है। अगर बातचीत के दौरान उनके पैर किसी और डायरेक्शन में है तो शायद उनका मन कहीं और है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यू लेने वाला लगातार घड़ी की ओर देख रहा है या अपने पैरों को दरवाजे की ओर मोड़ कर रखा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो जल्दी से इंटरव्यू खत्म करना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी बात जल्दी खत्म करनी चाहिए और इम्पैक्टफुल बनानी चाहिए। नंबर 2, इंसान के शब्दों के पीछे के छुपे इरादे जाने। कई बार लोग जो कहते हैं उसका असली मतलब तो कुछ और ही होता है। राइटर कहते हैं कि शब्दों को सीधे ना ले बल्कि उसके पीछे छुपे इरादे को समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर कोई आपको बार बार कहता है मुझे यकीन नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो वो इंडिसिसिव है या वो डर महसूस कर रहा है। अगर कोई आपके बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो। अब रियल में अगर आपका कोई दोस्त आपसे बार बार कहे कि तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता, तो फिर थोड़ी देर बाद आपसे कोई बड़ा फेवर मांग सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी तारीफ का असली मकसद क्या था। नंबर 3, पैटर्न पहचानना सीखिए। अब राइटर कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी में कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। कोई इंसान हमेशा देर से आता है, इसका मतलब हो सकता है कि वो टाइम को लेकर सीरियस नहीं है। अब कोई हमेशा दूसरों पर ब्लेम करता है, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अब जैसे आपके ऑफिस का कोई मेंबर हर मीटिंग में देर से आता है और बहाने बनाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसे टाइम की कद्र नहीं है और आपको अब उसके साथ काम करते वक्त ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, इमोशंस को पहचाने और समझे। कई बार लोग अपने चेहरे के हाव भाव से अपनी इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें सब बता देती है। जैसे कि अगर किसी की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही, सिर्फ वो स्माइल कर रहा है पर वो आपको खुशी आंखों में नहीं दिख रही, तो वो शायद नकली हो। कोई झूठ बोल रहा है तो वो बार बार अपनी पलकें झपका सकता है या होठों को दबा सकता है। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है कि वो आपके काम से खुश है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान और फेक बॉडी लैंग्वेज है। अब आप समझ सकते हैं कि उसे शायद आपकी बात से कोई प्रॉब्लम है। एंड नंबर 5, सुनने की कला सीखे। लोगों को समझने के लिए सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। उनके शब्दों का चुनाव, उनके टोन और स्पीड पर ध्यान दें। कोई धीमी आवाज़ में बात कर रहा है तो शायद वो डरा हुआ है या इनडिसिसिव है। तेज़ आवाज़ और तेज़ी से बोलना यानी कि शायद वो गुस्से में है। तो अगर आपका दोस्त अचानक से तेज़ और उखड़ी आवाज़ में बात करने लगे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो गुस्से में है या परेशान है। ऐसे में आप उससे आराम से बात करके उसकी परेशानी समझ सकते हैं। तो इसी के साथ यही थी हमारी आज की बुक, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा।